वैदिक एज से शुरू करेंगे, फिर नंदा डायनेस्टी तक ख़त्म करेंगे, हरियंका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी, ऐसे करके चलेंगे। तो पहले वैदिक एज करते हैं। 1500 से 600 BC तक जो था लेट ब्रॉन्ज एज और आयरन एज BC टाइम, इससे जस्ट पहले अपन जो पढ़े थे वो था ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। उसके बाद सरप्लस एग्रीकल्चर के कारण ये जो वैदिक एज है वो शुरू हुआ था अपना, मतलब सरप्लस एग्रीकल्चर कॉज इमर्जेंस ऑफ टाउन इन गंगा। आर्यन जो थे कंपोज़र ऑफ वैदिक टेक्स्ट, जो आर्यंस थे जो आए थे दूर से दराज से, जहाँ से भी आए थे जैसे भी आए थे, उन लोग कंपोज करते हैं वैदिक टेक्स्ट को। फिर सोर्स क्या है स्टडी का, वैदिक एज को पढ़ने का क्या क्या सोर्स है, किस किस सोर्स में बताया गया है। जैंड अवस्था में बताया गया है, ये ईरानियन टेक्स्ट है। जेंजीज जो होते हैं, जेंडा अवस्था करके होता है, मतलब वैसे ही करके याद कर सकते हैं। और मेंशन लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी विथ वेदा, वो मेंशन करते हैं कि इसका लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी है वेदा से, मतलब ऐसा होता है जेंडावस्था में जो ईरानियन टेक्स्ट है, इतना याद रखना। और बाकी तो देखते हैं। फिर हीटी इंस्क्रिप्शन जो है वो एंटोलिया करके है, वहाँ पर से आया है। और जो इसको कैसे याद करना है, हिट और एंट, हिट एंट करके होता है ना, तो ये हिट और ये एंट, ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा। एक गेम होता है हिट एंट करके, तो वो तो वही जेंडावस्था हो गया जो ईरान से आया है, हिटी इंस्क्रिप्शन हो गया। फिर मितानी इंस्क्रिप्शन जो सीरिया से आया है, मितानी इंस्क्रिप्शन सजेस्ट मूवमेंट ऑफ आर्या, ये मूवमेंट शो करता है कि भाई उस तरफ से ये आए हैं, ऐसा करके ये शो करता है मितानी जो है, तो वो है। फिर एक आता है कसीटे इंस्क्रिप्शन, वो भी एक सोर्स ऑफ स्टडी है। और फिर बोघा जोकी करके है, बोघा जोकी करके इंस्क्रिप्शन, ओल्डेस्ट हैव नेम ऑफ वैदिक गॉड डिस्कवर्ड इन टर्की और सीरिया में डिस्कवर हुआ। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि ये ओल्डेस्ट है और वैदिक गॉड का नाम रखता है, तो बोघा जो कोई करके जो है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। भंगर करके एक होता है ना जियोग्राफी में, तो भांगड़ का भी ओल्ड होता है, तो ये भी ओल्ड है बोगा यानी, तो इसलिए ये याद हो जाएगा, ठीक है। इलियाड एंड ओबियसेस बाय होमेर, तो इलियाड जो ओबियसेस है, इलियाड और ओबियसेस है, वो होमेर के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी एक सोर्स है। तो अपने पास जेंडावस्था हो गया, हीटी इंस्क्रिप्शन हो गया, हीट एंड क्वांटोलिया, मितानी का मूवमेंट ऑफ आर्यंस, तो MIT और MIT एंड इंस्क्रिप्शन आर्यंस, आर्यंस कहाँ पढ़ते थे, MIT में पढ़ते थे। फिर कासाइट इंस्क्रिप्शन, फिर बोगाजन की इंस्क्रिप्शन, फिर इलियाद एंड ओवियसिस बाय होमिनिड्स। फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है, एंड्रोवो कल्चर था। आर्कियोलॉजिकल सोर्स बताता है एंड्रोवो कल्चर था 2000 और 1150 BC के बीच, तो कल्चर दिखाता है ये। साउथ साइबेरिया एंटर इंडिया फ्रॉम हिंदकुश, साउथ साइबेरिया में थे और वहाँ से ये एंटर किए हिंदकुश में। फिर इंडो आर्य लिंग्विस्टिक टर्म है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, पूछ भी चुका है प्री में। और फिर स्पोक इंडो, और ये भी याद रखना कि जो ये जो लैंग्वेज है ये सबसे ज़्यादा बोला जाता है इंडिया में, तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई यूरोपियन लैंग्वेज ज़्यादा कैसे बोला जा सकता है, नहीं, लेकिन यही बोला जाता है। इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक टर्म है, स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इस यही इन लोग इस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं और सबसे ज़्यादा इंडिया में यही चलता है। आर्या मीनिंग किन्समैन, कंपेनियन और नोबेल, तो आर्या का मतलब क्या होता है, किन्समैन, कंपेनियन और नोबेल। फिर थ्योरीज हैं अलग अलग, तो इसमें देखो दो चीज़ है, एक तो इंडियन देते हैं और एक तो फॉरेनर्स भी देते हैं, तो जो इंडियन देते हैं उसका पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इंडियन थ्योरी जो है वो संपूर्ण नंदा के द्वारा दिया गया है, संपूर्ण नंदा के द्वारा, डॉक्टर संपूर्ण नंदा के द्वारा। वो लिटरली एविडेंस बताते हैं, सप्त सिंधु इन ऋग वेदा एज प्राइमरी होम, तो जो इसमें अपन नीचे पढ़ेंगे अभी बाद में, तो ये जो है संपूर्ण नंदा वो कहते हैं सप्त सिंधु जो ऋग्वेद में मेंशन है, वहीं वो उनका प्राइमरी होम था, तो इसलिए जो हैं अपने आर्यंस वो यहीं इंडिया से ही ओरिजिन किए हैं, इसलिए इसको इंडियन थ्योरी कहते हैं सर। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, सप्त
सप्त सिंधु एडवाइस करते हैं ये, और इंडियन ओरिजिन के हैं तो, और संपूर्णानंदा ऐसे करके याद हो जाएगा, ठीक है। सम से एस से 7 और एस से सप्त, तो ऐसे। फिर तिब्बत थ्योरी कौन देता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये किस बेसिस में देते हैं ये तिब्बत का थ्योरी? कि वहाँ पे सन और फायर दोनों की वर्शिप की जाती है तिब्बत में, तो स्वामी दयानंद जो हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, वो बोलते हैं कि तिब्बत से आए इन लोग। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो कि तिब्बत के ऊपर चाइना कुछ दया नहीं कर रहा, दया भाव नहीं है, अपन ने, इंडिया ने दया दिखाया तिब्बत के ऊपर और दलाई लामा को रख लिया इंडिया में। तो यहाँ पे से तिब्बत की थ्योरी दयानंदा और इंडिया की थ्योरी संपूर्णानंदा। और फिर आर्कटिक रीजन में तो अलग ही चलता है। जो तिलक था, तिलक जी थे, नॉर्थ पोल ओरिजिन लेफ्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये बोलते हैं नॉर्थ पोल में ओरिजिन हुआ और वहाँ पर छोड़ के आ गए लेफ्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज के कारण। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा कि जो ये दोनों तो बोल रहे हैं कि हाँ बाहर से आए हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियन थ्योरी में एक ऐसे एक्सेप्शनल भी हैं जो बोल रहे हैं इंडिया के ही हैं। और फिर अब सेंट्रल एशियन थ्योरी देख लेते हैं। ये मैक्स मुलर ने दिया था और इन्होंने बताया कि लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ है। तो हमें लगता है कि ये मतलब जो सेंट्रल एशियन पे है और जो इंडिया पे आए हैं उसमें लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटीज़ है, तो वो वही हमें मतलब वहीं से ही आए होंगे आर्यंस, तो ऐसे मैक्स मुलर कहते हैं। तो ये याद रखना, सेंट्रल एशियन थ्योरी गिवन बाय मैक्स मुलर। और जो माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप बोलते हैं वो विलियम जॉन्स बोलते हैं। बेसिस क्या था? ये भी बोलते हैं कि बाहर से आए हैं, ठीक है। बेसिस क्या है? लैंग्वेज सिमिलैरिटी, ग्रीक, लैटिन और संस्कृत में सिमिलैरिटी है, तो इनके हिसाब से भी यूरोप से आए हैं ऐसा बोलते हैं। कोई बोल रहा तिब्बत से आया है, कोई बोल रहा पोलार रीजन से आया है, कोई बोल रहा है यूरोप से आया है। तो यूरोप से आया है वो बोल रहा है जॉन्स, विलियम जॉन्स, और सेंट्रल एशिया से बोल रहा है मैक्स मुलर MM। तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ये देख लेते हैं जियोग्राफी का थोड़ा सा। जो हमने सप्त सिंधु पढ़ा था संपूर्णानंदा के जो बोल रहे थे वो, तो कन्फाइंड इंडस रीजन रिफर्ड एज द सप्त सिंधु। तो जो अभी का इंडस रीजन है उसको सप्त सिंधु कहते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? इंडस का सबसे पहले सिंधु रिवर तो अपने को पता ही है, मोस्ट मेंशन रिवर है, और ये भी याद रखना। और वैसे भी फेमस है सिंध का प्रोविज़न जो अपना था, ये जिन्ना ने अलग करवाया था राइट, मुंबई से, तो ये उसी का ही है एक तो, ठीक है। इससे याद हो जाएगा इंडस सिंध याद हो गया। फिर झीलम देखते हैं, इंडस झीलम को वतिस्ता करके नाम से बोलते हैं। एक बार पूरा मैं बता देता हूँ कैसे पढ़ रहे हैं इसको। ये पहला इंडस, झीलम, ये लाइन से करवा रहा हूँ मैं, नॉर्थ टू साउथ। इंडस, झीलम, चेनाब, और फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, ऐसे करके, ठीक है। फिर ये सरस्वती है वो तो अलग ही है, तो वो तो छोड़ दो अभी तो। फिर इंडस का सिंधु ये याद रहेगा, झीलम का वतिस्ता ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है, और चिनाब भी अस्किनी ये भी थोड़ा सा दिक्कत दी है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना जो रवि है वो पुरुषनी है, और रवि एक पुरुष है वो भी। और मोर इम्पॉर्टेंटली इसके ऊपर हम एक स्टोरी पढ़ेंगे आगे पे, वो मैं बताऊँगा, तो वो याद हो जाएगा रवि का, ठीक है। और ब्यास का विपासा, तो जो बी का VIP है, ठीक है। और झील का वटिस्ता है, और चिनाब का अस्कनी है, CHE से चिंटू, और AS से अनुज सुराना। तो मेरा निकनेम ही चिंटू है, तो बेसिकली ऐसे याद रह जाएगा ये, चिंटू और अनुज सुराना अस्किनी, और झीलम का वटिस्ता। और अगर ब्यास का याद हो जाएगा BVIP, तो झीलम का वटिस्ता अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। और सरस्वती का नंदितारणा, तो ये भी याद रहेगा, ये तो इम्पोर्टेंट फेमस भी है, तो नंदितारणा। और मोस्ट होली रिवर है ऑब्वियसली, तो ये याद रहेगा, मोस्ट होली रिवर। और मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूज्ड इज इंडस, ठीक, इतना याद हो गया। अब सरस्वती वैली ब्रह्मवर्त कहते हैं। अब कुछ वैलीज़ का भी नाम मेंशन है, तो सरस्वती वैली को ब्रह्मवर्त कहते हैं, हिमालयास को हिमवंत कहते हैं, और हिंदकुश को हिंदकुशी था। पॉलिटी क्या था? भरत, मत्स्या, यदुस एंड पुरुष वे ट्राइबल। तो ये सब जो भारतास हैं, मत्स्यास हैं, यदुस हैं, पुरुष हैं, उन लोग इस टाइम अर्ली वैदिक एज में इन लोग ट्राइब्स थे। कौन कौन?
MP बाय MP, ठीक है, बाय MP ऐसे याद रख लो इसको, बाय MP। तो भरतास, यदुस और मत्स्या और पुरुष, ठीक। तो भारत्यास यदुस, मत्यास पुरुष, ठीक। उसके बाद ट्राइबल चीफ या राजन को मतलब ट्राइबल चीफ या राजन को प्रोटेक्टर होता था और क्वीन को महिषी बोलते थे। फिर किंग पोजीशन हेरिडेटरी ऑल्सो ट्रेस ऑफ इलेक्शन ट्राइबल असेंबली। अब ये वाला नाम याद रखना दिक्कत जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे, तो इसको भी, और ये पूछता भी है मॉक्स में। तो किंग पोजीशन हेरिडेटरी था, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना। ऑल्सो ट्रेस ऑफ इलेक्शन ट्राइबल असेंबली, तो ये भी ध्यान रखना कि इलेक्शन भी होता था इन लोग के बीच में, ट्राइबल असेंबलीज के बीच में। कहाँ पे होता था इलेक्शन? समिति में, तो उसको भी अपन देखेंगे। तो इसको देखो कहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा। सभा जिसमें सब लोग आते हैं, दैट इज़ सब यानी कि एल्डर से लेके सब कोई, तो असेंबली ऑफ एल्डर एलाइट, ठीक। मोस्ट डिसाइसिव पॉलिटिकल असेंबली, सबसे ज़्यादा डिसाइसिव पॉलिटिकल होता था। वुमेन कैन ऑल्सो अटेंड, ठीक है, वुमेन भी इसको अटेंड कर सकती थी। तो एल्डर्स का था तो सब आते थे, सभा का सब। और फिर देखते हैं समिति। समिति क्या है? पीपल्स असेंबली, तो ये लोगों की असेंबली थी समिति, और ये लिमिटेड थी। इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो उसमें सब आते हैं, महिला पुरुष सभी, तो वैसे ही सभा हो गया। समिति का क्या हो गया? पीपल असेंबली है, ये पीपल्स की असेंबली है। लिमिटेड वर्क टू सेलेक्ट राजन, इनका काम क्या होता है? राजन को सेलेक्ट करना। तो सैम का काम है, सैम जो है उसका काम है राजन को सेलेक्ट करना, ठीक। और फिर विधत, गणा तो याद रहेगा ही, क्लैन ऑर्गेनाइजेशन। और विधत जो है, विधत इज असेंबली ऑफ ट्राइब की असेंबली है ये भी विधत, और यहाँ पे भी वुमेन अलाउ है। और रिलेटेड टू रिलीजियस रिचुअल एंड एग्रीकल्चर मेथड, ये क्या बात करता है? रिलीजियस रिचुअल एंड एग्रीकल्चर मेथड के रिलेटेड बात करता है। और ये जो विधत है ना, धीरे धीरे अभी आगे वाले जब आएगा अपना, वहाँ पे ये हट जाएगा, वैदिक पोस्ट वैदिक पीरियड आएगा तब तक ये विधत हट जाएगा, और वुमेन्स की भी पोजीशन कम हो जाती है धीरे धीरे, देखेंगे उसको भी, ठीक। इतना हो गया। फिर तो वही याद रखना, सभा, समिति, विधत और गणा। फिर गवर्नेंस, नो जुडिशियल सिस्टम इज पाइस टू थेफ्ट, तो गवर्नेंस में कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं था ऐसे रूल्स वगैरह वाला। और स्पाइस टू चेक थेफ्ट, तो स्पाइस तो थे थेफ्ट वगैरह चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? पुरोहिता जो थे उसको पंडित कहते हैं। सेनानी को चीफ आर्मी। फिर वज्रपति, कंट्रोल टेरिटरी एंड लीड कुलापास, हेड ऑफ द फैमिली। जो वज्रपति हैं वो कंट्रोल करते हैं टेरिटरीज़ को और लीड करते हैं कुलापास को। हेड ऑफ फैमिली जो है उनको लीड करते हैं बेसिकली। बहुत सारे घर ऐसे हैं मान के चलो, उनके जो कुलापास हैं अलग अलग, ठीक। इनको सबको वो अकेले ही हेड करता है, ठीक। और क्या होता है फिर? और ग्रामनीस को भी हेड करता है, लीडर ऑफ फाइटिंग यूनिट्स इनटू बैटल में जब जा रहे होते हैं तो उनको भी, ग्रामनीस को भी ये पुरोहित जो अपने वज्रपति हैं, वज्रपति, वो उनको लीड करते हैं। फिर मिलिट्री स्ट्रक्चर क्या है? नो, कोई स्टैंडिंग आर्मी तो नहीं होती थी उस टाइम, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पैसे ही नहीं होते थे या फिर इतना खाने के लिए रहता नहीं था, तो स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। आर्यन स्प्लिट इनटू 5 पंचजना, जो आर्यन है वो 5 पंचजना में स्प्लिट होते हैं। भरत एंड त्रित्सु डोमिनेटेड आर्यन थे, भरत और त्रित्सु डोमिनेटेड आर्यन थे, और उनको बैक कर रहे थे वशिष्ठ ऋषि उसको कर रहे थे। लेकिन फिर विश्वामित्र को गुस्सा आ गया इस चीज़ से कि भाई आप मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो, वशिष्ठ ऋषि को क्यों बुला रहे हो, जबकि सबसे ज़्यादा फेमस वशिष्ठ ऋषि ही थे उस टाइम पे। तो बेसिकली एक फिर विश्वामित्र को गुस्सा आया तो उन्होंने बनाया क्या, 10 राजन वॉर करवाया उन्होंने। और ये कहाँ पे कह रहा है? परुष्णी रिवर क्या, कौन सा है? रावी रिवर को परुष्णी रिवर कह रहा है, ठीक है। फिर भारत और पुरु दोनों मिलके बनाते हैं कुरु, दैट इज़ बी और पी, ठीक, मिलके बना रहे के। मतलब पहले पुरु लिखते हैं, पुरु से बी भरत मिलता है तो पुरु भरत,
और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं कुरुस। फिर कुरुस के अंदर थे पांडवा और कौरवास, तो भरत और पुरु के अंदर ही कौरवा और पांडवा थे, तो इसका ऐसे पुरु का पांडवा और कौरव का भारत था। फिर दशा अल्ली आर्यन, आर्यन चीफ सॉफ्ट, तो जो दास और दासचू करके भी इसमें आ गए थे इस टाइम तक। तो जो आर्यन चीफ थे वो दास के प्रति तो सॉफ्ट रहते थे, ऐसे ज़्यादा वो नहीं होते थे, लेकिन जो दस्यूज होते थे, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट स्लेव्स होते थे, उनके ऊपर सॉफ्ट नहीं रहते थे, उनसे ऊपर बहुत प्रताड़ित करते थे उनको। और वर्शिप फालूस नॉट कीप कैटल, ये जो है ना भगवान है, वर्शिप फालूस जो भगवान को ये वर्शिप करते थे और कैटल नहीं रख पाते थे, इन लोग का अलाउ नहीं था। फिर इंडो आर्या इंट्रोड्यूस चैरियोट बाय हॉर्स आर्म्स एंड कोस्ट कॉल्ड वर्मन, जो इंडो आर्यंस हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया चैरियोट बाय हॉर्स आर्म्स एंड कोस्ट कॉल्ड वर्मन कहते थे उसको, और इसको भी प्री में पूछ चुका है पहले। फिर सोसाइटी डिफ्रेंशिएटेड ऑन कलर, जो सोसाइटी है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता था कलर के बेसिस में। पैट्रियार्कल सोसाइटी था, इगलिटेरियन था लेकिन कास्ट ड्रिवन नहीं था। वर्ना सिस्टम इंट्रोड्यूस इन एंड ऑफ ऋग्वेदा, तो लास्ट में ऋग्वेदा के एंड में, सबसे एंड में वर्ण सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले ऐसे कोई वर्ण सिस्टम भी नहीं था। और उसमें भी क्या हुआ कि सिर्फ 10th मंडल जो ऋग्वेदा का है उस पर इंट्रोड्यूस किया गया है ये जो वर्णा सिस्टम है। और उसमें भी ऐसा बताया गया है कि आपके वर्ग के बेसिस से आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि मतलब कलर के बेसिस में या फिर ऐसे ऐसे नहीं बताया है उसमें भी, ठीक है। इनइक्वालिटी स्टार्टेड, इनइक्वालिटी शुरू हो गई, स्लेव मतलब पहले तो इगलिटेरियन था लेकिन फिर इनइक्वालिटी भी शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे मेंशन हो गया था तो धीरे से हुआ। फिर स्लेवरी भी मेंशन था, तभी तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे दास और दस्युओं का चल रहा है। लेकिन स्लेवरी होता कैसे था, स्लेवरी यूज़ फॉर डोमेस्टिक पर्पस ओनली एंड नॉट, उनको बाहर खेत वेत में नहीं भेजते थे, घर के काम के लिए यूज़ करते थे। फिर सीरियल्स वगैरह गिफ्ट होता था, लैंड गिफ्ट होना अपसेंट था, सीरियल्स गिफ्ट करते थे, लैंड नहीं देते थे। फिर फैमिली स्ट्रक्चर देखते हैं, कुला जो है उसमें मेल फीमेल और सन और डॉटर हेडेड बाय कुलापा, मेल को कुलापास कहते थे और वो उसको हेड करते थे। फैमिली हेडेड बाय गृहपति, जो फैमिली है उनको गृहपति हेड करते थे। अपन ऊपर पे अभी देखे थे वो कौन था, वज्रपति, और तो यहाँ पे गृहपति है, ठीक, उनको हेड, और वज्रपति गृहपति को वो देते थे ऑर्डर वगैरह। उसके बाद वाइफ नोन एज अ सपत्नी, और वाइफ पत्नी को सपत्नी कह देते थे, तो ये नाम से समझ में आ रहा है, सपत्नी इज गृहपति's वाइफ। फिर जनपद नो वेयर मेंशन इन ऋग्वेद, वुमेन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, नोटेबल वुमेन्स पोएट अपाला, विश्ववारा, घोष, लोपमुद्रा, तो ये सब इम्पॉर्टेंट वुमेन थे। तो ये अपाला, विश्ववारा, घोष, लोपमुद्रा, ये सब वैदिक, ये इस टाइम पे थे, अर्ली वैदिक एज में, बाद वाले में, लेटर वाले में नहीं थे, ये ध्यान रखना। अपाला, विश्ववारा, घोषा, लोपमुद्रा। फिर चाइल्ड मैरिज, सती, पुर्धा, ये सब नहीं था। इकोनॉमी देखते हैं, पेस्टोरल बेसिस पे होता था, मतलब चराते थे गाय वगैरह, वैसा वाला पेस्टोरल। लिमिटेड ट्रेड था, बार्टर ट्रेड ज़्यादा नहीं होता था, बार्टर सिस्टम से ही होता था जो भी होता था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। राजन, पुरोहिता, आर्टिशन पार्ट ऑफ क्लैन नेटवर्क, ये सब पार्ट थे क्लैन नेटवर्क के। फिर प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, फायर क्लियरिंग टेक्निक यूज़ होता था, वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम वेल्स, कुएं से निकालते थे पानी इरिगेशन के लिए। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, बली होती थी, मतलब इसमें वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करते थे, ऐसे परमानेंट अभी, और टैक्स सिस्टम तो है ही नहीं, वो सिर्फ ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, ये भी ध्यान रखना, ये टैक्स नहीं आया अभी। फिर आयास, आयरन टैग एब्सेंट था, आयरन टैग को आयास कहते थे, और या फिर एब्सेंट था या फिर बहुत कम पता था उनको। कॉपर ब्रोंज पता था, और कर्मरा करके जो
विश्वकर्मा करके जो होते हैं ना अपने, तो वो इसमें जो है वो मेंशन है ऋग्वेद में, ये भी बताया। फिर हिरण्या ओल्डेस्ट संस्कृत वर्ड फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए सबसे पुराना वर्ड हिरण्या है, और ये भी यूपीएससी पूछ चुका है। वुमेन हैड राइट टू चूज स्पाउस, गांधर्व विवाह, लव मैरिज, स्वयंवर हेल्ड, विडो मैरिज। तो स्वयंवर भी होता था, गांधर्व विवाह अलाउ था, लव मैरिज दैट इज़, और विडो रीमैरिज भी अलाउ था, लेकिन उसमें भी कुछ सिस्टम था कि नियोग विवाह है वो आपको होगा एज पर सिस्टम। और नियोग विवाह में क्या होता है कि जो जो है जो मतलब विडो है वो यंग ब्रदर से उसके शादी करेगी, दूसरे लड़के से नहीं कर सकती, ठीक है। फिर रिलीजन क्या है, नेचुरल फोर्स थ्रू यजनास, रिलीजन में क्या क्या होता है, नेचुरल फोर्स की करते थे पूजा वगैरह थ्रू यजनास वगैरह से। फिर रिसाइट प्रेयर्स, पर्पस मटेरियल गेन था, जैसे एग्जांपल डिज़ायर फॉर ब्रेव सन, ऐसा भी नहीं सन के लिए डिज़ायर नहीं कर रहे, ब्रेव सन चाहिए इनको, ब्रेव, ठीक है। अभी तो चलो भाई सन के लिए बस डिज़ायर करते हैं, इनको चाहिए ब्रेव सन। फिर मैजिक एंड ओमेंस नॉट रिलेवेंट, मैजिक वगैरह तो रिलेवेंट नहीं था। और अघन्या काउ नॉट टू किल होता है, इसका मतलब ये भी बहुत रेयरली होता था। इसमें क्या होता था, ये जब जब कोई बहुत बड़ा इंसान आता था तभी अघन्या करते थे, वरना नहीं करते थे। फिर डेमी गॉड जैसे कुछ कुछ हैं उस टाइम के होते थे, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार अगर आ गया तो। पुरंदर, इंदिरा और माघवन, ये सब एक ही नाम है, तो इसको ऐसे याद करते हैं, इसको इसको मतलब ऐसे याद क्या करना है, इंदिरा तो पता ही रहता है सबको, इंद्र भगवान। फिर पुरंदर उन्हीं को कहते हैं। फिर माघवन, माघवन भी उनका ही नाम है, ये भी याद रखना, माघवन और पुरंदर और इंदिरा। और इनके ऊपर 250 हिम्स एट्रीब्यूटेड है, हिम्स कुछ नहीं होता, पोएम्स होते हैं, ठीक है। अग्नि 2 इम्पॉर्टेंट है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंद्र इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 250 बार यूज़ हुआ और ये 200 बार यूज़ हुआ, 200 हिम्स यूज़ हुए इनके लिए, अग्नि जी के लिए, अग्निदेव के लिए। फिर वरुणा जो वाटर से कनेक्ट करना है अपने को, वरुणा को एयर से नहीं कनेक्ट करना है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फिर सोमा 11th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, डेडिकेटेड टू हिम गॉड ऑफ प्लांट। तो सोमा जो वैसे तो मतलब वो जो कंज्यूम करते हैं ना अपन अल्कोहल वगैरह, तो उस उससे रिलेटेड है ये। तो 11th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, डेडिकेटेड टू हिम गॉड ऑफ प्लांट्स, गॉड ऑफ प्लांट्स कहते हैं। फिर पुषाण, तो एक बार नाम वापस देख लेते हैं, अग्नि, वरुणा, सोमा, अब पुषाण देख रहे हैं। पुषाण गॉड ऑफ सुद्रास, जो अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं। और फिर सूर्य गॉड ऑफ द्यशु, द्योशु। फिर विष्णु जेंटल गॉड। फिर अभी देखना ये जो विष्णु है अभी यहाँ पे पूजा ज़्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन लेटर टाइम पे विष्णु को ही ज़्यादा पूजा करेंगे। फिर मरुत्स स्टॉर्म के देवता। और फिर अश्विनीस गॉड ऑफ वॉर एंड फर्टिलिटी, दो अश्विनीज हैं वो गॉड ऑफ वॉर एंड फर्टिलिटीज है। तो वापस नाम देख लेते हैं, अग्नि, वरुणा, सोमा, पुषाण, सूर्या, विष्णु, मरुत्स, मरुत्स स्टॉर्म के देवता हैं। और अश्विनी गॉड ऑफ वॉर एंड फर्टिलिटी, अश्विनी, ठीक। फिर तो सत्सु गॉड ऑफ वोल्केनो, सत्सु गॉड ऑफ वोल्केनो, ठीक है। अब इतना याद हो गया। अब गॉडेसेस को देख लेते हैं। गॉडेसेस में जो है सावित्री सोलार की देवती है, तो सन और सावित्री ऐसे। और फिर फेमस गायत्री मंत्र एट्रीब्यूटेड टू हर, उनको फेमस सावित्री गायत्री मंत्र है शायद इनके ऊपर, हाँ गायत्री मंत्र सावित्री जी के ऊपर है। और अदिति जो है डे की रानी, दिन की रानी अदिति। निशा जो है वो रात की गॉडेस है। तो निशा यानी रात और अदिति यानी दिन। और फिर उषा जो है गॉड ऑफ डॉन है। और शिवाली जो है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, शिवाली। तो अपन तत्सु तो गॉड ऑफ वोल्केनो है, तो अपन अश्विनी है गॉड ऑफ वॉर एंड फर्टिलिटी, और शिवाली है, तो दोनों अश्विनी और शिवाली गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, ये ध्यान रखने का। और
तो कुछ सच फेमस मित्रा जो है वो गॉड ऑफ एयर है। अपन वैसे गॉड ऑफ एयर ऊपर भी पढ़े हैं, और जो उसका नाम था वरुणा, नहीं वरुणा तो वाटर था, अगेन वही वरुणा को भूलना नहीं, वरुणा इज़ वाटर एंड द गॉड ऑफ एयर इज़ मित्रा। फिर निशा पता है, उषा पता है गॉड ऑफ डॉन, डॉन यानी कि सुबह होने से पहले वाला जो थोड़ा सा आता है ना, और डस्क यानी कि शाम वाला। ठीक, और कुछ बचा इसमें नहीं। अब लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 BC से 600 BC तक चलता है। ये इसमें वो पूछता नहीं है इतना क्वेश्चन, फिर भी देख लेते हैं। कॉल्ड प्रिंटेड ग्रेवेयर कहते हैं इसको। तो अपन देख रहे थे लेटर वैदिक पीरियड कॉल्ड प्रिंटेड ग्रेवेयर कहते हैं इसको। और ये कुरु, पंचाल, वाशास, और इसमें कौन कौन है? कुरु, पांचाल, वशास एंड उशिरास आर ट्राइब। इसमें कुरु, पंचाल जो है और वसास और उशिनार रास आर ट्राइब। तो पहले भरत वगैरह थे। तो जो कुरु है, अब वो तो अपने को पता है पुरु और भरत क्लैन से मिलके बना है, तो वो हो गया एक तो। और इन दोनों का जो कैपिटल है कुरु और पंचाल का, उनका कैपिटल हस्तिनापुर है। ठीक, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ठीक है याद रहना, मतलब हस्तिनापुर इज़ वेरी फेमस, तो ऑब्वियसली हस्तिनापुर ही मार के आओगे। फिर जो 3 डिवीज़न ऑफ इंडियन है वो आर्यवर्त, मध्यवर्त और दक्षिणपथ, ये 3 डिवीज़न है। तो इसको एक बार और देखना है तो देख लेते हैं अपन कि जो कुरु, पंचाल, वैश्य और ट्राइब है, वही ऊपर पे कौन सा ट्राइब है वो देख लेते हैं। भरत, पुरु और ऐसे कुछ टाइप से ऊपर पे देख लेते हैं, हमारा होगा तो यही है भरत, पुरु, यही सब तो है। कहाँ गए तो दिख नहीं रहा है मेरे को भी, छोड़ो ठीक है। भरत, पुरु, कुरु, ठीक है छोड़ो। तो फिर आयरन डिस्कवर्ड फ्रॉम जखीरा एंड अतरंजखेड़ा इन उत्तर प्रदेश विथ विच टूल क्रिएटेड एन अपर गैंगेटिक प्लेन क्लियर एंड एंट्री ईस्टर्न एरिया। तो जब लेटर वैदिक पीरियड में इन लोग नीचे साइड पे आ जाते हैं, जब टूल डिस्कवर होता है तो आयरन डिस्कवर्ड फ्रॉम जखीरा, जखीरा याद रखना, जखीरा और अतरंजखेड़ा। ठीक, ये दोनों साइड याद रखना कि यहाँ पर से आयरन डिस्कवर हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। अतरंजखेड़ा और जखीरास यूपी में है। विथ टूल्स क्रिएटेड एन अपर गैंगेटिक प्लेन्स क्लियर एंड। फिर पॉलिटी देखते हैं। विधत डिसअपियर हो गया, पहले ही बताया था कि विधत विल डिसअपियर। रॉयल पावर इंक्रीज होगा, रॉयल पावर इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे धीरे धीरे रॉयल पावर ऑल इंक्रीज़ ही होते जाएगा। जैसे भी अपन बिम्बिसार के पास जाएंगे, फिर सिसोनाक डायनेस्टी में जाएंगे, तो फिर नंदा डायनेस्टी में जाएंगे, तो वहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। फिर जना इवॉल्व्स, जना जो है जनपद में इवॉल्व हो गया। नगरा रिफर्स कमर्शियल क्वार्टर। हस्तिनापुर कौसम्बी कंसीडर्ड अर्बन लाइक एरिया। ठीक है, फिर जो नगरा है वो कमर्शियल क्वार्टर में हो गया, और जो हस्तिनापुर है वो कौसम्बी, हस्तिनापुर और कौसम्बी जो है वो अर्बन लाइक एरिया पे उसको माना जाता है। तो इसीलिए मैं बोला कि हस्तिनापुर इज़ सो फेमस कि उसी को टिक करके आओ। तो कौसम्बी इज़ ऑल्सो फेमस, वन ऑफ द फेमस। वैसे काफ़ी सारे फेमस हैं। तो किंग का जो टाइटल है उसको राजविश्वाजना कहा गया। फिर अहिल भूवपति और एक रथ और सम्राट, ये सब किंग का टाइटल दिया गया कि राज विश्व राजन, अहिल तो भू यानी कि ज़मीन होता है, तो भुवनपति, अहिल्या भुवनपति और एक रथ जो अपन आगे पढ़ेंगे। ये तो एक रथ किसने दिया था अपने आप को नाम, अगर पता है तो बताओ अपने आप को। एक रथ तो मेरे को इतना याद है कि एक रथ अपने को दिया था नंदा डायनेस्टी में, नंदा डायनेस्टी में नहीं, इस नंदा डायनेस्टी से पहले कौन सा था देखते हैं, आगे देखेंगे यार, भूल गया मैं भी। फिर इसको
हेरिडिटरी इमर्ज हुआ। हेरिडिटरी यहाँ पे किंग का राजा का बेटा राजा बनेगा। राष्ट्र को टेरिटरी बोलते हैं और राज्य को सोवरेन पावर। और नो स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी इन लोग के पास। वॉर फॉर लैंड, वॉर अब लड़ाई करते थे अब लैंड के लिए, इससे पहले लड़ाई कर रहे थे काउस के लिए। तो राष्ट्र टेरिटरी कहते हैं, राज्य सोवरेन पावर। फिर रिचुअल्स हैं कुछ कुछ, तो ये इंपॉर्टेंट रिचुअल्स है जैसे कि और ये भी लेटर वैदिक के टाइम पे था। राजसूया जो था वो कॉन्सक्रेशन एंड कन्फर्ड सुप्रीम पावर ऑफ द किंग। तो जब बहुत सारे लोग वो मिल के करते हैं ना, आग के सामने बैठ के उनका पंडित लोग और वो सब मिल के करते हैं, उसी को बोल रहे हैं कॉन्क्रेशन एंड कन्फर्ड सुप्रीम पावर ऑफ द किंग। उससे क्या होता है, किंग को कन्फर्म पावर दिया जाता है राजसूया से। फिर वाजपेया क्या होता है, चैरियट रेस को वाजपेया कहते हैं। पेया यानी कि चक्का का जो चैरियट रेस हो, चक्के से रेस होता है, राइट। तो वाजपेया। और फिर अश्वमेध तो अपने को पता है, अनइंटरप्टेड रॉयल हॉर्स जो होता है, दैट इज़ रामायण में देखे होंगे, अश्वमेध होता था। श्रौत, सेक्रीफाइस टू अचीव बेनिफिट। श्रौत का मतलब फिर श्रौत किया जाता था। और जो अश्वमेध है उसको क्वीन महिषनी स्टार्ट करती थी यज्ञ को, जो मतलब क्वीन को महिषनी कहते थे, वो स्टार्ट करती थी यज्ञ को। और अश्वमेध जो चलता था वो 40 दिन के लिए चलता था। और फिर लास्ट डे में सेक्रीफाइस किया जाता था विथ 21 स्टेराइल काउस, मोर देन 200 बुल्स, एंड उसके साथ 200 बुल से ज़्यादा लोग को। सोसाइटी कैसा था, 4 वर्ण थे, शूद्रा अभी भी कोई कैटेगरी नहीं थी। ओनली डिवीज़न ऑन बेसिस ऑफ वर्क। डिवीज़न कैसे होता था, वर्क के बेसिस में डिवीज़न होता था, और कुछ ऐसे जात पात के इसमें नहीं होता था। फिर इन पंचविंसा ब्राह्मणा क्षत्रिय प्लेस्ड हायर। जो पंचविंसा है मतलब जिसमें पाँच चीज़ें हैं कुछ, मतलब जैसे होते हैं ना एयर वाटर और जो भी एयर वाटर सॉइल और जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा, आग मतलब फायर, एयर वाटर फायर, ये सब होता है। तो उसको जैसे वो होता है वैसे ही इस पे भी 5 जो होता है, 5 विमसा, उसमें क्षत्रिय को ऊपर रखे हैं। लेकिन जब सात पठा ब्राह्मण आता है जिसमें 7 चीज़ें होती है, उसमें ब्राह्मण को ऊपर प्लेस किया गया। तो ब्राह्मण के पास 7 चीज़ ज़्यादा पावरफुल होता है एक कंपैरिजन के लिए। और ये 5 वाली चीज़, पाँच चीज़ अगर 5 में कंपैरिजन करोगे तो क्षत्रिय ऊपर रहते हैं, और अगर 7 में कंपेयर करोगे तो ब्राह्मण ऊपर रहते हैं। तो सेक्रीफाइस क्या हुआ, सेक्रीफाइस रिचुअल इंक्रीज़ हुआ, जो सेक्रीफाइस वगैरह करते थे। फिर क्षत्रिय चैलेंज ब्राह्मणिकल सुपरमेसी। क्षत्रियास ने ब्राह्मणिकल सुपरमेसी को चैलेंज किया, उसका आउटकम था जैन बुद्धिज़्म ये सब आए। फिर द्विविजा, मतलब जैन बुद्धिज़्म तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, इनसे भी पहले से चले आ रहे हैं, बट डिस्पाइट दैट द फैक्ट इज यहाँ से आउटकम हुआ इनका, ज़्यादा इमरजेंस हुआ बोल सकते हैं एक तरीके से, आउटकम तो नहीं लेकिन हाँ इमरजेंस हुआ। फिर द्विविजा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। उपन्या को सेक्रेट थ्रेड्स कहते हैं, लिमिटेड टू अपर सेक्शन ओनली। तो उनको ये द्विविजा भी यहाँ पे आया। तो सेरेमनी मार्क इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन। तो जैसे अपने को मिलता है डिग्री मिल जाता है अपन कॉलेज पास करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी मिलता है सेरेमनी वर्क इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन डिनाई टू वुमेन एंड शूद्रास। वुमेन और शूद्रास को नहीं मिलता। और रथकर्स चैरियट मेकर्स को भी ये थ्रेड मिल सकता है। वैश्यास कॉमन पीपल पेड टैक्स। वैश्यास और कॉमन पीपल टैक्स पे करना शुरू कर दिया यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में, इससे पहले नहीं कर रहे थे, ठीक। फिर चंदेलास जो है 5th वर्णास ऐसा वो हुए। फिर मेंशन ऑफ अ टाउन इन टेक्स्ट लाइक तैतरिया अरण्यकास। तो टाउन का मेंशन हुआ जैसे कि टेक्स्ट लाइक तैतरिया अरण्यकाश। तो ये अरण्यकाश एक बुक है, उसी में ये मेंशन हुआ। तो अपन पहले भी ये अरण्यकाश वर्ड देख चुके हैं और देखेंगे भी। तो एक बुक है बस तैतरिया अरण्यका, उसमें एक टाउन का मेंशन हुआ, मेंशन ऑफ अ टाउन इन टेक्स्ट, ठीक। फिर जॉइंट फैमिली अतरंज खेड़ा और अहिच चत्रा इन यूपी जो है वो रिवील कम्युनल फूड को रिवील करता है। तो ये नाम भी अपन पढ़े थे और मैं बोला भी था, याद रखना कि ये दोनों नाम
इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ही अपने को लोहा वाला वो मिला था, राइट, याद है, अतरंज खेड़ा अहिचत्रा। एक बार वापस दिखा भी देता हूँ। आयरन 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 डिस्कवर्ड फ्रॉम जखीरा एंड अतरंज खेड़ा। तो अतरंज खेड़ा है, जखीरा नहीं है, जखीरा नहीं है। और यहाँ पे क्या है, कहाँ गया वो, अतरंज खेड़ा है यहाँ पे। अही चत्रा वहाँ पे नहीं है, ठीक है, अही चत्रा वहाँ पे नहीं है, याद रखना। अही चत्रा में कम्युनल फूड मिला। आइडियल ऑफ गोत्र इमर्ज्ड, आइडिया ऑफ गोत्र इमर्ज हुआ। और वुमेन डोमेस्टिक रोल, वुमेन का क्या था, डोमेस्टिक रोल बस था जैसे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ वुमेन से बहुत सारी हुई, तो वो ध्यान रखना। दैट इज़ गर्गी, मैत्री, इन लोग लेटर वैदिक पीरियड में आए। गर्गी और मैत्री दोनों लेटर वैदिक में आए। एक्सेल्ड, इन लोग एक्सेल किए थे। इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर चलता था, कल्टीवेट करते थे बार्ली, राइस, वीट वगैरह। बिगेन टू यूज़ राइस इन गंगा दोआब। और फिर अनुलोम विवाह इमर्ज एट दिस टाइम इन विच लोअर कास्ट वुमेन मैरिज हायर कास्ट मैन। तो अनुलोम विवाह भी इमर्ज हुआ, जिसमें कि लोअर कास्ट की लड़कियां ऊपर कास्ट से करती थी। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे दो टाइप के, मतलब एक और टाइप का भी मैरिज है, एक प्रतिलोम विवाह है, जहाँ पे अपर कास्ट की लड़कियाँ नीचे कास्ट के लड़कों से शादी कर लेती थी। तो अब यहाँ पे ये इमर्ज तो किया, बट मेरे को ये समझ नहीं आया, यहाँ पे ऊपर पे बोलता है कि कास्ट के बेसिस पे डिवीज़न नहीं है, वर्क के बेसिस पे डिवीज़न है। लेकिन ये फिर अपर कास्ट की और लोअर कास्ट की कैसे मतलब शादी कर सकती है? अपर कास्ट लोअर कास्ट जब है ही नहीं, तो ऐसा हो कैसे सकता है? लेकिन यहाँ पे बुक पे लिखा है तो लिखा है भाई, क्या कर सकते हैं। प्रतिलोम विवाह में ऊपर कास्ट की नीचे कास्ट से करती है, और अनुलोम विवाह में नीचे क्लास की ऊपर क्लास से करती है। अनु यानी कि छोटा होता है, तो छोटे लोग बड़े लोग से शादी करते हैं। अनुज यानी भी छोटा होता है, छोटा भाई बेसिकली। तो अनु यानी छोटा, तो छोटा बड़े से शादी करता है। और प्रति यानी बड़ा छोटे से शादी करता है। अब टाइप ऑफ मैरिज, फोर्स मैरिज, किडनैप मैरिज, विडो रीमैरिज फॉलो बट अंडर नियोग विवाह, ये सब होता था। ठीक है, इतना हो गया। अब बार्ली को यावा कहते हैं, राइस को व्रीही कहते हैं, वीट को गोधुमा कहते हैं। व्रीही, वीट तो याद रहना चाहिए, गोधुमा। और राइस को व्रीही कहते हैं, और अक्षत को भी राइस कहते हैं। तो अक्षत और व्रीही ऐसे करके याद कर सकते हो। और यावा यानी कि बारले, बार में यावा, बार में यावा। फिर निशिका जो है, गोल्ड और सिल्वर और ऑर्नामेंट यूज्ड इन बाटर। तो जो निष्का है वो गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट की बात कर रहा, ऑर्नामेंट, राइट। अपन इससे पहले पढ़े थे, लेकिन वो सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा था। तो वहाँ पे ये भी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि नेक्स्ट टाइम अगर निसाका दे दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं और पूछ सकता है, राइट। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना। फिर टैक्सेशन स्टिल इनफॉर्मली वॉलेंटरी। तो टैक्सेशन अभी भी था, लेकिन इनफॉर्मल था और वॉलेंटरी। टैक्सेशन आ गया था, लेकिन इनफॉर्मल और वॉलेंटरी था, कंपलसरी नहीं हुआ था अभी टैक्स। फिर पोइट्री पेंटेड ग्रे वेयर पोइट्री, ब्लैक एंड रेड वेयर, और फिर ब्लैक स्लिप्ड वेयर, रेड वेयर, ये सब पोइट्री आया। फिर कुलाला रिफरिंग टू पोटर्स, कुलाला जो था पोटर्स को कहते थे। उड़ना जो था, सूत्र रिफरिंग टू वूल अपीयर, उड़ना सूत्र जो था वो वूल को अपीयर करा रहा था, उर्ण सूत्र ने रेफ़र किया वूल के अपीयरेंस को। तो हमको पता चलता है कि वूल भी था उर्ण सूत्र से। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। डिफरेंट प्रोफेशंस लाइक फिजिशियन, हंटर्स, बोटमैन, ये सब थे। फिर एलिफेंट रेफरेंस इन अथर्ववेद, एलिफेंट का रेफरेंस भी दिया अथर्ववेद में। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद पहले आता है, फिर सामवेद आता है, फिर यजुर्वेद आता है, फिर अथर्ववेद आता है। तो अथर्ववेद में सबसे ऋग्वेद, सामवेद, रस्या नहीं था यार, रस्या था, हाँ ठीक है। तो शायद तीसरा था अथर्ववेद, हाँ ठीक है। फिर रिलीजन क्या है, रिलीजन में आइडियोलेटरी साइन फाउंड होता है, आइडियोलेटरी साइन फाउंड होता है, दैट इज मूर्ति की पूजा की जाती है। और मटेरियल लाइफ दिखता है हमें यहाँ पे। शिफ्ट इन रिवेन्यू टुवर्ड्स गॉड एंड गॉडेसेस,
shift in reverence towards gods and goddesses. Indra and Agni replaced by Prajapati and Vishnu paying दक्षिणा. कॉम्प्लेक्स रिचुअल था, दक्षिणा देते थे. टिल फर्स्ट वाइडली यूज्ड वेजिटेबल फूड ऑयल यूज्ड. जो तिल का दाना होता है ना, तिल का लड्डू भी बनता है, तो वो पहली बारी वाइडली यूज है एज अ वेजिटेबल फूड ऑयल. ठीक है. उपनिषद भी कंपोज किया गया. और फिर अरण्यकाश अपोज सेक्रीफाइस फॉरेस्ट बुक. तो अरण्यकाश जो है एक जगह का भी नाम अपन देखे थे, वैसे ही अरण्यकाश फॉरेस्ट बुक है. फॉरेस्ट, तो ये एक फॉरेस्ट बुक है अरण्यक, ये ध्यान रखना. अपोज सेक्रीफाइस किया गया है. जबाला उपनिषद मेंशन 4 फोल्ड आश्रम्स, 4 पुरुषार्थ, 4 गोल को वो मेंशन करते हैं. 4 फोल्ड आश्रम भी मेंशन करते हैं जबाला उपनिषद. तो उसको देखते हैं अपन. नॉट एप्लीकेबल टू शूद्रा और वुमेंस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है. इसमें कौन कौन सा 4 पुरुषार्थ हैं, गोल्स हैं, दैट इज़ पुरुषार्थ एंड गोल. तो उस जबाला उपनिषद बोलता है कि ब्रह्मचर्य अपनाना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ होनी चाहिए, फिर गृहस्थ में आ जाना चाहिए, हाउस होल्ड भी बनाना चाहिए, फिर वाहप्रस्थ होना चाहिए, स्पिरिचुअल विजडम की तरफ जाना चाहिए, फिर वानप्रस्थ यानी स्पिरिचुअल विजडम, फिर संन्यास दैट इज़ मुक्ति, संन्यास मुक्ति ले लेना चाहिए लास्ट में पूरा संन्यास. ब्रह्मचर्य और संन्यास तो याद रहेगा, गृहस्थ भी याद रहेगा, बस वानप्रस्थ जो स्पिरिचुअल विजडम है वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो हम करते ही नहीं है ना. स्पिरिचुअल विजडम, स्टूडेंट लाइफ जीते हैं, हाउस होल्ड लाइफ जीते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल विजडम कहाँ हमको चाहिए. फिर टर्म्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी. गोपा, काऊ को गोपा. फिर गोपा जन्या, मास्टर ऑफ काऊ. फिर गोविस्थी, सर्च फॉर काऊ, और सर्च और वॉर फॉर काऊ. गोविस्थी यानी सर्च और वॉर फॉर काऊ. गोधुमा यानी वीट, जो अभी अपन देखे भी हैं. गोधली यानी कि मेजरमेंट ऑफ टाइम. गोडहुआली यानी कि गॉड यानी कि भगवान. टाइम यानी कि भगवान यानी कि टाइम यानी कि भगवान व्हाटसोएवर. दोहित्री, जो दूध को दोहने वाली होती है उसको दोहित्री, मतलब दूध को दोहना यानी दोहित्री. फिर गोघना यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट वो वॉज सर्व्ड कैटल मीट, तो उसको गोघन कहते हैं. और गोविकर्तन, फॉरेस्ट चिप को गोविकर्तना कहते हैं. और गायुति, मेजर डिस्टेंस, जो गायुति भी है अपन पढ़ रखे हैं. और फिर तक्षना, कारपेंटर को तक्षना कहते हैं. और वर्थका, ट्रूप्स को वर्थकास कहते हैं. तो इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं. गोपाजन्य, मास्टर ऑफ काऊ. गोपाजन्य इज गविस्थी, सर्च फॉर काऊ. गोधुमा इज वीट. गोधाली इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम. गॉडहुआली यानी कि, और दोहित्री पता है. गोघन यानी कि पता है. और गोविकर्तना, फॉरेस्ट चीफ को गोविकर्तना, करतना. फिर गयुति यानी कि मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. फिर तक्षण यानी कि कारपेंटर. और फिर वर्थका यानी कि ट्रूप्स. और फिर गाँव यानी कि प्लेस वेयर कैटल कैप्ट. जैसे गौशाला होता है वैसे ही गाँव करके कुछ हो रहा है यहाँ पे. और फिर गोजित यानी कि काउ विनर, जो जीत यानी कि विनर. फिर जीव ग्रीभा एंड उर्ग, जो होता है पुलिस ऑफिसर को जीव ग्रीभा एंड उर्ग कहते हैं. पुलिस ऑफिसर तो नहीं होते थे, लेकिन हाँ जो स्पाइस होते हैं उन्हीं कोई जीव ग्रीभा एंड उर्ग कह रहे हैं. श्रीणी यानी सिकल. और सभावती यानी कि वुमेन्स वो अटेंड असेंबली. स्पसा यानी कि स्पाई. अगर स्पसा स्पाई है तो फिर इसको पुलिस ऑफिसर ही बोल रहे होंगे, जी ग्रीभा एंड उर्गा, तो होगा वैसा कुछ. फिर धन्या यानी कि सीरियल्स. अक्षवापा यानी अकाउंट जो होता है उसको अक्षवापा कहते हैं. भादुगा यानी कि टैक्स कलेक्टर. और फिर घृता यानी कि बटर. घी यानी कि बटर, तो वही घृता यानी कि बटर. भागदुगा यानी कि टैक्स कलेक्टर. और पालगला यानी कि मैसेंजर. पलागला यानी कि मैसेंजर. और वर्मन कोट्स ऑफ मेल.
वज्रपति लैंड ऑफिसर को वज्रपति कहते थे, जो अपन पढ़े भी हैं। विस ट्राइब इन रिगेज, जो ट्राइब थे उसको विस कहते हैं रिगेज में। और संघित्री टैक्स ऑफिसर इन लेटर वैदिक में संघित्री कह दिया जाता था, जो टैक्स कलेक्टर था उनको। भाग दुघा को उस टाइम टैक्स कलेक्टर कहते थे, क्योंकि भाग होता था ना उस टाइम। तो उसके बाद जब बाद आया थोड़े टाइम बाद, तो संघित्री जो वॉलेंट्री होता था, और भाग तो भाग होता था। तो टैक्स कलेक्टर ऐसे भाग भी देना, और संघित्री। फिर उपन्या सेक्रेट थ्रेड्स पढ़े हैं। गणपति जयस्था नॉन मोनार्कियल स्टेटस, तो ये सब जो गणपति है ये सब एक नॉन मोनार्कियल स्टेटस है, जयस्था, तो ये है। और टू ड्रिंक सोमा एंड सूरा ऐसे करके जो अपन पढ़े भी थे। तो कैन सोमा को पी सकते हो लेकिन सूरा को नहीं पी सकते, वो एविल होता है। सोमा इज़ एक्सेप्टेबल, तो फिर ये है। और कुशिदन होता है जो मनी लैंडिंग कहते हैं, कुशिदन। तो मनी लैंडिंग भी स्टार्ट हो गया था, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर टर्म दिया है मतलब स्टार्ट हो गया था, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो दिया है कुशिदन। भाग कंपलसरी टैक्स है, और भाग तो देना था, कंपलसरी टैक्स था। ट्रेजर कॉल्ड जो ट्रेजरर था वो उसको कहते सामग्रहिता। एंड भोग दुखा कलेक्ट टैक्स, और जो भोग दुखा है वो कलेक्ट करते थे टैक्स। तो फिर अकॉर्डिंग टू अत्रिय ब्राह्मण डॉटर्स हैज़ बीन डिस्क्राइब सोर्स ऑफ मिजरी, तो जो अत्रिय ब्राह्मणा है वो उसके हिसाब से डॉटर हैज़ बीन सोर्स ऑफ मिजरी ऐसा कहा गया है। एक बार टर्म्स वापस पूरा पढ़ लेते हैं। गोपा काउ, गोपाजन्य मेजरमेंट ऑफ काउ। गविस्थी सर्च फॉर काउ। गोधुमा वीट। गोधहाली मेजरमेंट ऑफ टाइम। दुहित्री पता है। गोघण पता है। गोविकर्तना पता नहीं है, फॉरेस्ट चीफ होता है। विकर्तना। और गायत्री मेजर डिस्टेंस, गायुती जो है मेज़र करता है डिस्टेंस, उसको कहते हैं। फिर तक्षणा जो है कारपेंटर, तो यहाँ पे ये ध्यान रखने का मेरे को, गोविकर्तना और तक्षणा और गायुती पता है, गायुती ने मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। फिर वर्थ का जो है वो ट्रूप्स का है, इसको भी याद रखना है। गाँव पता है। गोजित पता है। जीवग्रीभा एंड उर्गा, ये नहीं पता था, इसको भी याद रखना है। फिर श्रेणी सिकल, श्रेणी नहीं पता, इसको इम्पॉर्टेंट भी नहीं लग रहा, मैं नहीं करूँगा। सभावती जो होता है वो ये पता है। पासा जो है वो स्पाई के लिए है, ठीक है। धन्या जो है सीरियल्स। अक्षवापा जो है अकाउंटेंट, इम्पॉर्टेंट है। धन्या जो है सीरियल्स। भाग दुख जो है टैक्स कलेक्टर है, ये पता है। घृता यानी कि बटर, घी यानी कि बटर, ये भी पता है। पालगाला यानी मैसेंजर। और फिर पालगाला यानी वो जो कृष्ण भगवान गोपाला वो चलता था ना, तो वैसे ही मैसेंजर। फिर वर्मणा कोर्ट्स ऑफ मेल, वज्रपति पता है। विश पता है। संघित्री टैक्स ऑफिसर पता है। उपन्यान पता है। गणपति और सोमा सूरा वगैरह पता है, ये सब पता है। एक बार वापस देख लेते हैं। जो कि गोविक्रंतना है वो फॉरेस्ट चीफ है। तक्षणा जो है कारपेंटर है। और जीवग्रीभा एंड उर्गा जो है वो पुलिस ऑफिसर है। स्पासा स्पाई है। वर्थ का जो है ट्रूप्स है। तो ये गोविक्रंतना का फॉरेस्ट चीफ है, बस इतना याद रखना, और बाकी सब तो हो जाएगा। ग्री बटर, ठीक। फिर अब मगध एम्पायर शुरू करेंगे अपन। तो जनपद डेवलप इन महाजनपदा, तो जो जनपदा था वो महाजनपद में डेवलप हो गया। दो टाइप के थे पहले, एक तो मोनार्कीज थे, एक तो दूसरा रिपब्लिक्स थे। तो जो मोनार्कीज थे वो देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज्ड, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सेंट्रलाइज पे था। हेरिडेटरी किंग भी थे, मतलब हेरिडेटरी किंग थे। और हेड सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी, अब यहाँ पे सेंट्रल की स्टैंडिंग आर्मी भी आने लग गई। फिर किंग असिस्नेटेड बाय द काउंसिल, परिषद। एंड यहाँ पे पहली बार स्टैंडिंग आर्मी है, ये भी ध्यान रखना, और ठीक है। किंग असिस्टेड बाय काउंसिल, परिषद एंड सभा एडवाइजरी बॉडी। रिपब्लिक में क्या होता है, गणा संघा होता है, रिपब्लिक को गणा संघा भी कहते हैं। और माला, वज्जी, कंबोज, कुरु, ये सब इसके पार्ट हैं रिपब्लिक के। तो ये अपन देखेंगे डिटेल में। तो फिर रीज़न फॉर राइज ऑफ महाजनपद क्या है, फेवरेबल लोकेशन, गंगा आयरन सेंटर फॉर फर्टिलिटी के लिए था।
और आयरन इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी भी है। तो सरप्लस कलेक्शन स्टार्ट हुआ, उससे अच्छी टेक्नोलॉजी आई। तो अपने पास बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तसूत्रा जो है, अंगुत्तसूत्रा निकाय, पार्ट ऑफ सुत्त पिटाका, लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदा। तो एक तो बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है अंगुत्तरा निकाय, पार्ट ऑफ सुत्त पिटाका। तो ये अपन पढ़ेंगे पिटाका से नॉल, तो मेरे को भी अभी तो ध्यान नहीं है, जब पढ़ेंगे तो बता दो। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तसूत्रा निकाय, अंगुत्तरा निकाय, पार्ट ऑफ सुत्त पिटाका, लिस्ट 16 महाजनपद। तो एक बार 16 के 16 महाजनपद इसमें देख लेते हैं। पहला मगध बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर अंगा पढ़ेंगे, फिर वाजी पढ़ेंगे। पहले मगध, फिर अंगा, फिर वाजी, फिर माला, फिर काशी, फिर गांधार पाकिस्तान में है, फिर कोशाला, फिर अशाका, ये सबसे साउथ मोस्ट है असाका, और फिर छेदी के बाद वत्सा, और वत्सा के बाद कुरु भी इम्पोर्टेंट है, और फिर पंचाला, फिर पांचलास के बाद माचास दैट इज मत्स्यास, और फिर सूरसेना, और फिर अवंती। ये ऐसे करके 15 हो गए, और एक बचा काम्बोज। ठीक है, तो ऐसे करके 16 हो गए पूरे। इसको एक बार अपन रिवाइज करते हैं। तो एक मिनट। मगध, अंगा, वाजी, मल्ला, काशी, गंधारा, कोशाला, अशाका, छेदी, वत्सा, कुरु, पांचाल, मच्चा, सूरसेना, अवंती और काम्बोज। एक बार वापस पढ़ेंगे। मगध, अंगा, वाजी, माला, काशी, गांधार, कोशाला, नीचे पे अशाका, छेदी, वत्सा, कुरु, पांचाल, माचा और सूरसेना, और फिर 15वां था अपना अवंती, और 16वां काम्बोज। तो इसको अभी अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ये लाइन्स ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं नाम याद करने के लिए कर रहा था। अब देखते हैं एक को। सबसे पहले मगध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे पावरफुल बना था। बाद में स्टार्टिंग में तो दूसरा था, तो मगधा वॉज द मोस्ट पावरफुल, और इसका राजगृह इसका कैपिटल था। तो रूल बाय हरियंका डायनेस्टी, जो सबसे पहला डायनेस्टी था, स्टार्ट होगा उसके बाद। और ये 2 रिवर के बीच में है, और आयरन यहाँ पे प्रेजेंट है। और मगधा पटना और गया के पास पे है, फिर वहीं पे। ठीक, फिर जो अंगा है, अंगा अपन देखे थे, ये मगध हुआ। यहाँ पे मगध है, ये वाला पार्ट मगध है। ये अंगा उसके ईस्ट पे है, मतलब बांग्लादेश के वेस्ट पे जस्ट, और इधर पे सबसे वेस्ट मोस्ट पोर्शन है अंगा ही है। सबसे सबसे ईस्ट मोस्ट पोर्शन है अंगा। फिर अंगा का कैपिटल चंपा, और ये भागलपुर बिहार के आसपास है। फिर है, ठीक है। फिर कमर्शियल सेंटर है, सेल्ड फ्रॉम हियर टू सुवर्ण
भूमि। अब ये भी ध्यान रखना कि ये जैसे कि अब ये कमर्शियल सेंटर है तो इसके लिए लड़ाई होगा, क्योंकि कमर्शियल बढ़ाना चाहते हैं ना राजा ऑब्वियसली, है ना। तो कमर्शियल सेंटर है सेल्ड फ्रॉम हियर टू सुवर्ण भूमि। सुवर्ण भूमि साउथ एशिया है और ये सबसे साउथ मोस्ट एरिया भी है, अपने को पता है, तो ऑब्वियसली यही तो कमर्शियल सेंटर होगा ना। अंगा तो हो गया, मगध हो गया, अंगा हो गया, वाजी हो गया। वाजी देखते हैं, वाजी क्या नॉर्थ ऑफ गंगा में है और ये एक रिपब्लिक है और ये इसका कैपिटल वैशाली है और ये इंक्लूड करता है लिच्छवी और झंत्रिकास वाजीस, ये सब जो रानी थी क्वीन थी वो सबको इंक्लूड करता है वाजी वैशाली। वैशाली वैसे मेरी एक्स थी बेसिकली, तो उससे याद हो जाएगा वजी और वैशाली, ठीक है। अब माला, कुशिनार एंड पावा, गंगोत्रिक प्लेन्स। अब गंगेटिक प्लेन्स के ऊपर है माला और कुशिनार और पावा के पास है बुद्धा। लास्ट मील पावापुरी में हुआ था, तो ये अभी देख लेते हैं। ये माला है, यहाँ पे है माला, तो अपन पहले देख चुके हैं मगध, अंगा, वज्जी। वज्जी के ऊपर माला, मल्ला देख लिए। फिर बुद्धा का लास्ट मील था। फिर काशी जो है उसके जस्ट नीचे है वाराणसी, ये तो पता भी है, वाराणसी से मोदी जी खड़े हुए थे, तो ये इस अर्ली सबसे ज़्यादा पावरफुल काशी ही था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो इससे पहले था मगध से पहले काशी सबसे ज़्यादा पावरफुल था, वाराणसी में था। इनकॉर्पोरेटेड इन कोशाला बाय किंग कंशा, और इसको कोशाला में इनकॉर्पोरेट किया गया बाय किंग कंश के द्वारा। और कोशाला जो है वो ईस्ट यूपी अयोध्या में है, दैट इज़ इस साइड पे कहीं पे होगा। देखते हैं अभी ऊपर पे जाके। लेट ओवर पावर्ड काशी, काशी को ये ओवर पावर किया था, तो अपने को पता होना चाहिए कि कोशाला जो ओवर पावर किया था। और फिर ये सारियो रिवर को डिवाइड स्टेट टू पार्ट, जो सारियो रिवर है उसको ये जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक बार देख लेते हैं कोशाला का अपन लोकेशन। कोशाला, ये कोशाला तो नहीं है यहाँ, ये है कोशाला, ये तो सेवन्थ है, कोशाला सेवन्थ है, दैट इज ठीक। ये माला के ऊपर कोशाला आया, कोशाला को सारियो रिवर डिवाइड कर रहा है। और फिर गांधार जो है वहाँ पे तक्षशिला है, सेंटर फॉर ट्रेड है वो भी, क्योंकि वो सबसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट रीजन पे है और लोकेशन बिटवीन इंडस और झीलम नदी के बीच पे है। फिर उसके बाद अश्वका जो है बिटवीन गोदावरी एंड मंजीरा नदी के बीच पे है अश्वका, और ये जो सबसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के सबसे मोस्ट पोर्शन पे है, ये भी अपन देखे थे। और इसका कैपिटल है पोटाली, तेलंगाना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओनली महाजनपद सिचुएटेड साउथ इन द विंध्यान रेंज एंड द वेस्टर्न मोस्ट, तो विंध्यान रेंज में यही बस एक अकलौता है। और छेदी जो अपन पढ़े थे, जो वटिस्ता विपासा के जस्ट ऊपर पे था या नीचे पे था, छेदी जो जस्ट ऊपर पे था वतिस्ता के, तो ये भी ध्यान रखना। फिर इसका सुक्तिमती जो इसका कैपिटल था, सुक्तिमती, छेदी का छेद से हमको सुख मिलता है, और तो इसलिए सुक्तिमती। और किंग शिशुपाल यहाँ के जो यहाँ से ही हुए थे, जो थर्ड में अपन नहीं सेकंड जो इसके बाद आएगा वो उस पे, ठीक है। फिर वतासा रिवर यमुना के पास है, कौशंबी इसकी कैपिटल है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना नियर इलाहाबाद, जहाँ पे गंगा और यमुना मिलते हैं इलाहाबाद में, वहाँ पे ये कौशंबी इसका कैपिटल है। किंग उद्यान होते हैं इनके, उद्यान अपन देखेंगे कि फाइन कॉटन टेक्सटाइल होता है, और यहाँ पे कौशंबी में किंग उद्यान का कुछ रोल है। वो उद्यान जो है वो अपने चौथे राजा हैं, देखेंगे। फिर कुरु, वेस्ट उत्तर प्रदेश रिपब्लिक पार्टी है, ये भी रिपब्लिक में है, रिपब्लिक है बेसिकली कुरु। और ये इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर इसके इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं या फिर कैपिटल है। महाभारत एलोबरेट हुआ है यहाँ पे। फिर पंचाल जो है गंगा डिवाइड करता है दो पार्ट में, अहिचित्रा और कंपाल्या में डिवीज़न करता है। और फिर इसमें कन्नौज सिचुएटेड इन किंगडम हुआ है। फिर मत्स्या जयपुर में है, मत्स्या। विराटनगर यहाँ पे महाभारत हुआ था, एक इम्पॉर्टेंट साइट था मत्स्या, जयपुर में देख लेते हैं। जयपुर यहाँ पे है, बट जयपुर तो यहाँ नहीं दिख रहा है मेरे को। मत्स्या कहाँ है? नहीं है भाई यहाँ मत्स्या।
जगह ही नहीं है मत्स्या तो यहाँ पे दिख रहा है क्या? मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, होगा, देखते हैं एक बार वापस रिवाइज करेंगे तब। ठीक है, विराटनगर। और फिर सूरसेना जो है हिमाचल प्रदेश में है, मथुरा इसका कैपिटल है। रामायण यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हुआ था सूरसेना में। फिर अवंती जो है डिवाइड बाय विंध्यास, जो नॉर्थ में है वो उज्जैन है और साउथ में है वो माहिष्मती है। और यहाँ पे प्रद्योत किंग जो थे इंपॉर्टेंट रूलर थे, और अवंती से ही इसकी लड़ाई होगी। किसकी लड़ाई होगी? ये मगध की लड़ाई होगी, और अवंती में सबसे लास्ट में कब्जा हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। फिर कंबोज है, वो पूंछ जो है राजपुरा एरिया में, वहीं पे है कंबोजा, जो ऊपर पे अपन देखे भी थे लास्ट में। यहाँ पे कंबोज, ये रहा पूंछ, यही है पूंछ एरिया। ठीक, तो अब इसको देखते हैं एक बार। तो ये एरिया जितने अच्छे से देखोगे उतना अच्छा। ये ध्यान रखना कि आंगा जो है ईस्ट पे है। वैसे इसके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं पूछता, बट फिर भी याद रहे तो अच्छा है। कंबोजा जो है सबसे ऊपर पे है, नॉर्थ पे। और जो साउथ मोस्ट है वो अशाका है, ये अपने को पता है। और जो मत्स्या है जो अभी अपन देख रहे थे, वो मच्छा जो है बेसिकली जहाँ पे रामायण का हुआ था, तो वो सबसे वेस्ट साइड पे है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से देखते हैं। मगध अभी देखे, राजगृह इसका कैपिटल है, अंगा। चंपा इसका कैपिटल है अंगा का, और ये ईस्ट वेस्ट है। और फिर वज्जी नॉर्थ ऑफ गंगा, रिपब्लिक पार्टी है। वैशाली इसकी कैपिटल है। और मल्ला जो है कुशिनार और पावा गंगा प्लेन्स के ऊपर है। काशी जो है वाराणसी, जहाँ पे मोदी जी, मतलब काशी तो ऐसे याद रह जाता है ना, तो वाराणसी वाला। और फिर कोशाला अपने को पता है, कोशाला अपन अभी देखे ईस्ट ऑफ अयोध्या। सरयू रिवर डिवाइड करता है इसको दो पार्ट में, श्रावस्ती और कुशवती साकेत जो रीजन है। एक बार वापस देख लेते हैं कोशाला का। ये जो एरिया है यहाँ पे कोशाला है, तो ठीक है। फिर गांधार अपने को पता है सबसे ऊपर पे है, जो इज नॉर्थ मोस्ट पार्ट है गांधार। गांधार नहीं है यार, गांधार नहीं है, सॉरी, कंबोज है नॉर्थ वेस्ट। गांधार नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना कि गांधार है, कंबोज है। फिर अश्वाश का पता है अपने को, पोटाली इसका कैपिटल है, और गांधार का तक्षशिला है। और छेती या छेदी जो है उसके जस्ट ऊपर पे वपासा है, और वपासा यमुना रिवर के पास है। और छेदी जो है सुप्तमती इसका कैपिटल है, छेदी का। और वत्सा का कौसंबी है। और कुरु का इंद्रप्रस्थ है। और पांचाल का गंगा डिवाइड करता है अहिचत्रा में, और कम काम्पल्य में। फिर मत्स्या जयपुर में है, जो अभी अपन देखे। मत्स्या का एक और नाम था वीरनगरम, इसका महाभारत जहाँ पे हुआ था ऊपर पे, अब भी देखे जस्ट, इसका एक और नाम था मत्स्या का मच्छा। खैर ये तो नहीं, इतना नहीं पूछता, बट डिस्पाइट ठीक हो गया इतना। फिर सूरसेना पता है, मथुरा यमुना रिवर के पास, रामायण का इम्पोर्टेंट है सूरसेना। फिर अवंती पता है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आया था प्रद्योत किंग के साथ, अपन पढ़ेंगे आगे। फिर कंबोज जो है पूंछ राजपुर एरिया पे, वहाँ पे है। फिर अब मगध राइज पावरफुल सुपरमेसी बिगन विद बिम्बिसार के साथ शुरू हुआ। हयंका डायनेस्टी 544 से 413 BC तक थी। फिर शिशुनाग डायनेस्टी 413 से 345 BC। फिर जो नंदा डायनेस्टी है वो 345 से 312 BC, 21 BC, 12 कर दिया था 21 को। ठीक है, 321 BC, ठीक है, याद हो जाएगा वो। 345 से 345 से 321, ये तो इजी हो जाएगा यार। देखो 544 413, तो ये हो गया एक। तो 544 से 413, फिर 413 से 345, ये लाइन है। फिर 345 से क्या था, 312 है ना, ऐसे ही था। 345 से 312, यही तो था। 312, हाँ, नहीं 321 था क्या? 321 था, हाँ 321 था। 321 हो गया, ठीक ठीक। अब देखते हैं आगे। कंसीडर सेकेंड अर्बनाइजेशन आफ्टर आईवीसी, इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा गया आईवीसी के बाद।
फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोइट्री, पंच मार्क कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया डिफरेंट शेप का, महाजनपद में ये दोनों थे। फिर टैक्स बिकम यूनिवर्सल और प्रोस्टिट्यूट भी इंक्रीज़ हो गया और टैक्स भी इंक्रीज़ किया गया, ठीक है। फिर महाजननी सिस्टम दैट इज़ बैंकिंग सिस्टम भी यहाँ पे आ गया। महाजननी सिस्टम, पहले बैंकिंग सिस्टम नहीं था बट लोन तो दिया जाता था, तो यहाँ पे अब बैंकिंग सिस्टम आ गया एज एन, ठीक है। महाजननी सिस्टम को बैंकिंग, और बलि साधक कलेक्ट कंपलसरी टैक्स, साधक कंपलसरी टैक्स था, वो भी कलेक्ट किया गया। टिपिकल विलेज वेरियस कास्ट, ग्राम भोजक ग्रामीणी, टिपिकल विलेज जो है उसमें बहुत सारे कास्ट होते थे, ग्राम भोजक और ग्रामीणी कहते थे विलेज को। और सब अर्बन विलेज में नेचर ऑफ क्राफ्ट विलेज, तो अलग अलग विलेज का अलग अलग टाइप होता है। अभी भी अपन टाउन्स के टाइप पढ़ते हैं ना जियोग्राफी में, वैसे ही टिपिकल विलेज वेरियस कास्ट होते थे, सब अर्बन विलेज, नेचर ऑफ क्राफ्ट विलेज, बॉर्डर विलेज, जो उनको ये वाला सबसे ज़्यादा याद रखना, अर्मिका, बॉर्डर विलेज को अर्मिका कहते हैं, और ये ग्रामर, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया, बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अरामिका, आराम किया, बॉर्डर। फिर जज वॉज देयर, ओरिजिन ऑफ जुडिशरी सिस्टम, तो यहाँ पे महाजनपद पे ओरिजिन हुआ जुडिशियल सिस्टम का, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब हरियाणा का डायनेस्टी देखते हैं, 544 से 493 बीसी जो चला। फाउंडर इसके अननोन है, बट पहले जो अपन मान के चलते हैं वो बिम्बिसार है, तो जिसने बिम्ब रखा हरियाणा का डायनेस्टी का वो बिम्बिसार था। तो ये बुद्धिज़्म और मतलब बुद्धा और महावीरा का कॉन्टेम्प्रेरी था। तो राइवल ऑफ अवंती बिकम फ्रेंड, अवंती के राइवल थे लेकिन फ्रेंड बन गए। वहाँ पे क्या किया इन्होंने, जीविका करके जो एक फिजिशियन था, डॉक्टर था, उसको भेजे उज्जैन की, जब प्रत्योदय को जॉन्डिस हो गया था तो उसको ठीक करके आया वो, बेसिकली जीविका, ठीक। फिर उनसे ये हो गया, फिर कॉन्कर किया, अंगा को कॉन्कर किया। एस चंपा इसेंशियल फॉर इनलैंड एंड मैरीटाइम ट्रेड, तो अंगा अपन बता चुके हैं, वैसे भी नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है अंगा, राइट, अपन देखे थे, देख लेते हैं वापस भी। ये देखो, ये अंगा एरिया सबसे ईस्ट प्रोविंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए चाहिए था, तो इसको पहले ही हड़प लिया। अब और क्या रहा, और क्या किया, फिर मैट्रिमोनल अलाइंस से महाकोशाला, सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत फ्रॉम कोशाल एरिया, ब्रॉड काशी एज अ डावरी, काशी को डावरी के रूप में ले आया, कोशाल एरिया ले आया। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या एरिया उसने कॉन्कर किया, तो एक तो अंगा किया, एक तो महाकोशाला किया, एक तो लिच्छवी प्रिंसेस से शादी किया, वैशाली की, तो वैशाली भी इसके अंदर आ गया। बेसिकली अजातशत्रु को बर्थ दी थी लिच्छवी प्रिंसेस, और अजातशत्रु अपने बाप को मार दिया था। फिर डॉटर ऑफ मद्रा क्लेन पंजाब, तो इससे भी शादी किया, डॉटर ऑफ मद्रा क्लेन पंजाब जो एरिया था वहाँ पे। तो एक बार महाकोशाला एरिया, कोशाला काशी के पास जो है, जो वाराणसी वाला अपन देखे थे ना, तो उसको वापस देख लेते हैं, देखो क्योंकि ध्यान नहीं आ रहा है। कोशाला काशी, ये काशी है, तो यहाँ पे ही होगा, ये वाला एरिया भी अपने अंदर ले लिया था, ठीक। अब हरियाणा का डायनेस्टी हो गया, इनका बिम्बिसार हो गया। अब अजातशत्रु 492 से 460 बीसी, तो उन्होंने क्या किया, प्रसन्नजीत को टुक बैक काशी एज किल ओन फादर, तो प्रसन्नजीत ने अपने मतलब जो काशी था उसको वापस ले लिया और बोला भाई तुम अपने बाप को मारो, मैं नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ, इसने वॉर किया उसके ऊपर, काशी के ऊपर, और उसको जीत लिया और उस प्लेस को वापस हड़प लिया, और एनेक्स्ड वैशाली को भी एनेक्स किया अपने घर पे, मतलब अपने ग्रैंडफादर को हरा दिया। डिफिशन मैटरनल ग्रैंडफादर चेतक। फिर डिफीट मालास एंड वाजी को भी इन्होंने डिफ़ीट किया। तो ये अब यहाँ पे किस किस को डिफ़ीट हो रहा है, किसको डिफ़ीट हो रहा है, मल्ला, वाजी और वैशाली को भी डिफ़ीट किया था वापस से, और काशी और को भी उसने। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने के बात है, अम्बा को तो पहले ही ले लिया था। और फिर मिलिट्री वेपन जैसे टर्मिनोलॉजीज पूछते हैं, तो उसमें महाशिलकंतिका जो है वो
स्टोन थ्रो करता था महाशिलकंतिका, और रथमशल्ला करके जो था वो चैरियोट विथ मेस था। रथमुशाला चैरियोट विथ मेस, जो दैट इज़ एक चैरियोट बना है बेसिकली, और ऐसे करके है, और उसके सामने ऐसे करके बहुत सारा ब्लेड वगैरह निकला है। तो देखे होंगे आप लोग उस पर बाहुबली में, वैसे ही कुछ था। तो एक रथ है बेसिकली, रथ अमूसला, तो रथ अमूशला, ठीक। तो इससे याद हो गया, महाशीलकंतिका भी याद हो गया। फिर 45 राजगृह इन्वेजन्ड बाय रूरल अवंती, तो 45 किए राजगृह को, जब अवंती के रूरल मतलब इन्होंने क्या किया, राजगृह को और मगध का जो राजगृह कैपिटल था उसको फोर्टिफाई किया, क्योंकि इन्वेजन हो सकता था अवंती के रूलर से। अवंती नीचे पे है, तो उसको लेना तो चाहता था लेकिन ले नहीं पाया था ये अपना अजात शत्रु। फिर क्या हुआ, ये बुद्धा से भी मिले और पहला बुद्धिस्ट काउंसिल करवाए। जितने बुरे लोग हैं, बुरा काम किए उन लोग सब मतलब ये सब करवाए हैं, ऐसे बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह। देखना, ये एक बुरा काम किया था, अपने पापा को मारा था, तो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया पहला। फिर सक्सेड बाय उदयीन हम पहले पढ़ रखे थे, नहीं उदयीन पढ़े थे ना, ठीक है जो भी पढ़े थे। उदयदीन के द्वारा हुआ सक्सीड है। और फिर उदयभद्र उसका रियल नेम था, उदयदीन का 460 से 444 बीसी में। और इन्होंने पहला कैपिटल मतलब नया कैपिटल रखा पाटलिपुत्र में, और अजातशत्रु भी इसको ट्राई किया था लेकिन नहीं कर पाया था। फिर अनुरुद्धा जो होती है वो चौथा राजा है, अनुरुद्धा। और फिर पांचवा मुंडा, और फिर छठवां नागदशका। और एक बार वापस पढ़ लेते हैं पूरे राजा का नाम। पहला बिंबिसार है, दूसरा अजातशत्रु है, तीसरा उदयभाद्र है, उदयदीन, और फिर अनुरुद्धा है, फिर मुंडा है, फिर नागदशका है। और जो नागदशका है उसका जो मंत्री था शिशुनाग, वो ओवरटेक करता है और फिर शिशुनाग डायनेस्टी चलाता है, जो 413 से 345 बीसी चलता है। तो उसमें जो अमत्य दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ नागदशका, ये बता भी रहा है कि और इसने क्या किया था, टेम्पररी शिफ्ट किया था कैपिटल को वैशाली में, और अवंती को भी हराया था शिशुनाग ने। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इससे पहले जो राजा थे सारे, दैट इज़ बिंबिसार और अपने अजातशत्रु और उदयभद्र यानी उदयदीन, अनुरुद्धा और मुंडा और नागदशका, ये सब भी अवंती को लेने की कोशिश किए थे लेकिन ले नहीं पाए थे। फिर काल अशोका नोन एज द काकवर्णन 397 to 367 बीसी, और जो काल अशोका है वो उनका दूसरा बेटा था, मतलब नाजायज़ औलाद था बेसिकली। उन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था। तो जितने लोग बुरा काम किए थे सब ने कुछ कुछ मतलब अच्छा काम करवा के उसको वो किया है बेसिकली। फिर नंदी वर्धन करके एक राजा था, फिर महानंदिन करके एक राजा था, ठीक है। ये 4 राजा थे शिशुनाग के अंदर। फिर नंदा डायनेस्टी आता है तो उसको देखते हैं। फिर एक बार राजा को वापस देख लेंगे पूरा, नहीं एक बार देख ही लेते हैं। तो शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर आते हैं शिशुनाग जी, फिर काल अशोका, फिर नंदी वर्धन, फिर महानंदिन, ठीक। तो ऐसे याद हो गया कि शाका नमा, शिकलनमा ऐसे याद किया था मैं, शिकलनमा, ठीक। इतना हो गया। फिर उसके बाद नंदा डायनेस्टी में देखते हैं 345 से 321 बीसी। महापद्म नंदा इलिजिटमेट सन ऑफ काल अशोका के बेटे, मतलब इलिजिटमेट सन थे जो बताया था अभी मैं। तो ये महापद्म नंदा ही थे जो इलिजिटमेट सन थे, और उन्होंने ही ओवरटेक किया था। कॉल्ड उग्रसेन बिकॉज लार्ज आर्मी, इनको उग्रसेन कहते थे क्योंकि लार्ज आर्मी था इनके पास काफ़ी बड़ा, और स्टैंडिंग आर्मी सबसे बड़ा भी था, और इसीलिए इन्होंने ही अपने आप को एक रथ का टाइटल दिया था। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं। फिर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट नॉट क्षत्रिय क्लैन बिलोंग, तो
ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है वो बोलता है कि नॉन क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं ये जो महापद्मनंदा है, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहता है कि ऐसा नहीं है, ये अनंत कुलों से मतलब अननोन लीनियज से बिलोंग करते हैं, हमारे मतलब क्षत्रिय क्लैन से नहीं करते। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि क्षत्रिय क्लैन से ही करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो बुद्धिस्ट हैं वो खुद क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण्स तो ब्राह्मण हैं, तो इसलिए। अब फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन क्लेम्ड टू बी एकरथ, और ये इसको एकरथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट एम्पायर बिल्डर थे और इनका सोल सोवरेन चल रहा था। एंड सर्व शत्रांतक अपरूटर ऑफ क्षत्रियास भी कहते, सर्व शत्रांतका कहते थे, अपरूटर ऑफ क्षत्रियास, प्लस कालिंगा टू एड कालिंगा टू मगध, ऑल्सो एक्वायर कोशाला टू क्रश हिज रिबेलियन। तो इन्होंने कालिंगा और मगध को भी अपने अंदर कर लिया और कोशाला को भी अपने अंदर कर लिया। बेसिकली सब कुछ ऑलमोस्ट कहाँ से देख लेते हैं, कालिंगा, मगध और कोशाला देखते हैं। कालिंगा, ये मगध एक्वायर किया, और फिर कालिंगा कहाँ पे है, कालिंगा यहीं कहीं होगा मेरे ख्याल से, यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लिया था। और क्या किया था एक बार वो भी देख लेते हैं। कालिंगा, मगध, कोशाला टू, कोशाला देख लेते हैं, कोशाला तो था, ये कोशाला को किया, और क्या किया, कालिंगा, कोशाला, और एक और क्या था, दैट इज़ वो मिल नहीं रहा है, राइट, यहाँ कहीं पे था, बोल रहा था ठीक है, इतना था, राइट, इतना देख लेते हैं। अभी नहीं मिल रहा तो मैप में नहीं है वो, बेसिकली इतना सब कुछ उन्होंने किया, कालिंगा, मगध और कोशाला टू क्रश हिज रिबेलियन। ठीक, फिर उसके बाद अपन मौर्यन एम्पायर है वो बाद में देखेंगे। अभी एक बार राजा को है, महापद्मनंदा के बाद गायब हो गया, शिट, मौर्यन एम्पायर आ गया। ओके, एक और है बट उसको मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, मे बी नेक्स्ट वीडियो पे डाल दूँगा यार। इसके बाद और भी राजाज हैं जो नंदा डायनेस्टी के ही हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। रेगुलर टैक्स कलेक्टेड टू सपोर्ट लार्ज आर्मी, बिल्ड कैनाल्स, सक्सीडेड बाय 8 सन टुगेदर नोन एज नंद वर्धा। और जो ये महापद्मनंदा थे उनको नव नंदा करके कहा जाता था जब 8 सन से सब सक्सीड किया तो, और ये इंक्लाइन थे टूवर्ड जैनिज़्म। फिर धनानंदा आए, धनानंदा जो थे 329 से 321 के टाइम पे थे, और जो ये इसी के टाइम पे अपना अलेक्जेंडर भी अटैक करने वाला था। रिफर्ड एज अग्रमेस और जेंड्रमेस बाय डायोड्रस, और ग्रीक हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसको अग्रमेस और जेंड्रमेस करके रिफ़र किया। फिर डेवलप नंद पक्रमणि मेजरिंग स्टैंडर्ड करके एक था, नंदो पक्रमणि करके, उसको भी डेवलप किया और कुछ नहीं किया, नाम ऐसी है। फिर अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन हिज रीजन डिफीट पोरस, तो अलेक्जेंडर इसके रीजन पे किया था, लेकिन इसने पोरस को हरा दिया था, जो झीलम एरिया पे अटैक मतलब करता था, झीलम एरिया पे था जो पोरस, वहाँ पे इन बैटल ऑफ हाइड पास के पास पोरस को हरा दिया। फिर आफ्टर डिफीटिंग पोरस उसने क्या किया, जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने अपने मतलब जो पोरस हैं उसके एनिमी को मारा, दैट इज़ अम्बी ऑफ टक्सिला, उसको मारा। फिर मतलब उसको ही मार दिया, क्योंकि भाई अब तुम अपने कंट्री वाले उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो और मुझे बुला के उससे मरवा रहे हो, अपने दुश्मन का दुश्मन ऐसा वाला करवा रहे हो, तो तुम भरोसे के आदमी नहीं हो, इसलिए मार डाला उसको। किसको मारा, पोरस को पहले हराया, उसके बाद अम्बी के राजा को हराया। ठीक, फिर वो इनवाइटेड अलेक्जेंडर फॉर इन्वेजन ऑफ, तो अम्बी के राजा को बाद में मार ही डाला अम्बी के राजा को तो। और फिर अलेक्जेंडर इम्प्रेस बाय पोरस से बहुत इम्प्रेस हो गया था, इसलिए अलेक्जेंडर और पोरस की कहानी सुनाई दी जाती है। फिर हाथी गुम्फा जो उदयगिरी पे उड़ीसा पे है, एक जगह है हाथी गुम्फा उदयगिरी पे, वो रिक्वायर्ड
एक्विडक्ट बिल्ड बाय महापद्मनंदा। तो यहाँ पे महापद्मनंदा जो अभी अपन देख रहे थे, महापद्मनंदा वो राजा हैं, उसके द्वारा यहाँ पे कुछ तो बनवाया गया हस्तिनापुर उदयगिरी में। फिर धर्म शास्त्र जो है वो टेक्स्ट डील करता है विथ रिलीजन, ट्रेडिशन, कल्चर, सोसाइटी, बिहेवियर, एथिकल, मोरल कंडक्ट एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जो धर्मशास्त्र है वो सबसे डील करता है, सिर्फ मतलब रिलीजन से करता है, कल्चर सोसाइटी के बिहेवियर से करता है, एथिकल मोरल कंडक्ट से करता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। और धर्मशास्त्र से 2 लीगल सिस्टम भी बताता है, दैट इज़ मिताक्षरा एंड दया भागा। तो मिताक्षरा जो है उसमें क्या होता है, सन एंटाइटल्ड प्रॉपर्टी राइट फ्रॉम बर्थ। जो बर्थ से जिनको प्रॉपर्टी राइट मिलती है उनको मिताक्षरा। तो जो दया भागा है, सन बिकम होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर डेथ ऑफ फादर। दया भागा में अपने पापा के मरने के बाद ही वो बनता है उस प्रॉपर्टी का। तो दया भागा जो भाग में बच जाता है उसको मतलब डिवाइड कर लेते हैं बेसिकली अलग अलग बेटे। तो और जो मिताक्षरा होता है उस पर वो स्टार्टिंग में ही दे देते हैं, मतलब अर्ली स्टेज पे ही उनको प्रॉपर्टी राइट मिल जाता है। मिताक्षरा क्या है, दो लीगल सिस्टम है और दोनों धर्मशास्त्र में दिया हुआ है। फिर क्या होता है, ईरानियन इन्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्मेडियन किंग जो है फर्स्ट इन्वेट सब कॉन्टिनेंट किया था। एक्मेनेइड किंग साइरस फर्स्ट जो था, सबसे पहले जो एक यानी कि दर्द देना, मैन यानी कि इंसान, सबसे पहला इंसान था जो दर्द दिया था। साइरस इन्वेट किया था सब कॉन्टिनेंट में। फिर गंधार, कंबोज, मद्रास को यह हड़प लिया था। और फिर पर्शियन किंग डारियूस करके जो है उन्होंने एनेक्स किया पंजाब को। और डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर से डिफीट हुआ था ये। और इसी पे सबसे पहले अलेक्जेंडर डारियूस के ऊपर अटैक किया था। फिर पंछी कंपाइल अष्टाध्यायी ड्यूरिंग 5th and 6th सेंचुरी BC। जो पनकनी है उन्होंने कंपाइल किया अष्टाध्यायी 8 अध्याय को ड्यूरिंग 5th and 6th। कौन, पनीनी ने, पनीनी नाम है, पंचनी नहीं है, पनीनी नाम है, ठीक है, PANINI। तो पैन इन, तो जो पैन है उन्होंने अष्ट यानी 8 को 5th और 6th में सेंचुरी में कंपाइल किया, पनीनी। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, पर्शियन सिग्लोई सिल्वर कॉइन जो है उसको पर्शियन सिग्लोई कहते थे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब इसको सिल्वर कॉइन को पर्शियन सिग्लोई कहते हैं। सिग्लोई यानी कि सिल्वर कॉइन, सिग सिल्वर। फिर इंडियन वर्ड फॉर कॉइन कारसा, पर्शियन ओरिजिन। तो जो कॉइन के लिए जो नाम है वो कारसा है, ये ध्यान रखना। और ज्वेलरी वगैरह है उसके लिए नाम अलग है, वो देखते हैं अभी, ठीक। इतना हो गया। फिर कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, इंट्रोड्यूस खरोस्ते इंस्क्रिप्शन डिराइव फ्रॉम अर्मेनिक ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ पर्शियन एम्पायर का जो खरोस्ती है वो वहाँ का इम्पोर्टेंट वो है। फिर ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ का और बुल कैपिटल ऑन रामपुर का पिलर के ऊपर, ये दोनों नाम भी याद रखना कि लॉयन कैपिटल सारनाथ में और बुल पिलर जो है रामपुर में है। फिर अलेक्जेंडर इन्वेजन 377 से 326 BC के बीच में हुआ था, ग्रीक का था। ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट डिफीट, पर्शियन को डिफीट करते हैं बिकॉज वेल्थ ऑफ इंडिया के कारण अटैक किया था। आफ्टर इंडियन लॉट्स ऑफ सी, बहुत सारा सी है वो भी देखना था। अलेक्जेंडर को सी साइड में उसको बिल्डिंग चाहिए था बेसिकली, जैसे मुंबई में सी साइड पे आपको बिल्डिंग चाहिए होता है वैसे उनको भी सी साइड पे चाहिए था। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मगध हायर ऑफिसर जो थे वो महामत्रास थे, अमत्यास कहते थे। मिनिस्टर को मंत्रीज कहते थे, कमांडर को सेना नायक कहते थे। और न्यू अनटचेबल भी इमर्ज हुए थे। और नटाकास जो होते थे उसको इंक्लूड बोथ मदर एंड फादर रिलेटिव। जो नटाकस है वो बोथ मदर और फादर और उनको इंक्लूड करता है। अब राजास को एक बार वापस देख लेते हैं जो भी बिम्बिसार से लेके थे। तो सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी में बिम्बिसार आए थे। फिर उन्होंने, उसके बाद अजातशत्रु आया, अजातशत्रु के बाद उदयभाद्र आया, उदयभाद्र के बाद अनुरुद्ध आया, फिर मुंडा आया, फिर नागदस का आया। तो मुंडा, नागदस का, मैननाग, उदय, तो अनुराध, ये सब, ठीक है। और
नागदशक इसी इसी उदयदिन भी इसी के बाद आया, अजातशत्रु के बाद। तो ऐसे याद रखना, ठीक। उसके बाद जो शिशुनाग है, शिशुनाग आए, फिर काल अशोका आए, फिर नंदीवर्धा आए। तो यहाँ पे नंद का यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा सा, कि यहाँ पे भी नंद दस का था और नंदीवर्धन है यहाँ पे। तो नंद दशक, उसके बाद नंदीवर्धन, उसके बाद महानंदिनी नंदिन। तो एक बार नाम वापस, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभाद्र, अनुराधा, मुंडा, नागदशक, शिशुनाग, काल अशोका, नंदीवर्धन, महानंदिन। उसके बाद नंदा डायनेस्टी में महापद्मनंदा और धनानंदा, डीएन और एमएन और डीएन। तो महापद्मनंदा और धनानंद का तो बहुत फेमस इंसान है, बहुत पावरफुल इंसान है, बहुत माइंड ब्लोइंग इंसान है। ठीक ठीक, इतना हो गया। अब इंस्क्रिप्शन वगैरह ये सब बाकी अपन जो है उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।